हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम रूट टू को इरेशनल प्रूव करते हैं। और साथ में ही दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। रूट टू को इरेशनल प्रूव करो, साथ में ही कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देंगे लाइक 7 - 5 √2। जिस तरह के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जानते ही हैं बचपन से इस बात को कि √2 √3 √5 इस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं। लेकिन क्लास 10th में पहली बार इनका प्रूफ आया है। इनको हम स्टार्ट कैसे करते हैं ना, इसका जो इरेशनल प्रूव करने का मेथड है थोड़ा वो हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है? हम इसमें क्या करते हैं, हम अब हमें कुछ पता नहीं है तो जिस तरह से मैथमेटिशियंस ने इसको प्रूव किया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू एक काम करते हैं, हमें नहीं पता कि रैशनल है कि रैशनल है, हम इसको रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन कैसे। सो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। दिस इज द क्वेश्चन। अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोल दिया भाई, हमने एज्यूम कर लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब एक बात बताओ, अगर ये रैशनल नंबर है फिर तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो आपको पता है ना। और साथ में कंडीशन क्या रहती है, वेयर p एंड q आर दे आर इंटीजर्स, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर है। स्पेशल कंडीशन क्या है, दे आर को प्राइम इंटीजर्स। दे आर को प्राइम इंटीजर्स। और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि चिंता मत करो, को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि को प्राइम का प्राइम से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं नंबर्स लाइक 1 तो नहीं होता है, 2 3 5 7, इस तरह के नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, तो प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 2 और 3, इनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं है। 4 और 6, इनके बीच में कुछ कॉमन है, हाँ इन दोनों में 2 कॉमन है। तो ये को प्राइम नहीं होंगे, लेकिन ये होंगे। जैसे कि 7 और 9, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, क्या इसके लिए को प्राइम के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी है? नहीं है। जैसे कि 9 प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 6 और 5 आपस में को प्राइम नंबर है। ऐसा। अभी को प्राइम नंबर क्यों बोल रहे हैं, देखो ये साथ साथ समझोगे ना तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अभी क्या है, मैं यहाँ पर फटाफट से सारा लिख दूंगा और आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमने देख रखा है, और रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन साथ में पता होना चाहिए ये को प्राइम बोल क्यों रहे भाई, ये आएगा कैसे, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर हो गए जो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 10/20 है, क्योंकि ये इन दोनों में कुछ कॉमन है तो आपने इनको पकड़ के काट दिया, तो आपने इनको लिख दिया 1/2। अगर 5/6 लिखा होगा तो आप इनको काट पाओगे क्या? नहीं काट पाओगे। 6/5 लिखा होगा, काट पाओगे क्या? काट ही नहीं पाओगे। यही रीजन से हमने बोला कि भाई ये कोप्राइम है, मतलब जो काटना पीटना था हमने काट लिया पीट लिया, अब इनमें कुछ काटने पीटने के लिए बचा नहीं। ऑल राइट, यू अंडरस्टूड दैट? ठीक है। अब इसका ये हम बोल क्यों रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, अभी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने बोल दिया कि भाई पी और क्यू दोनों के दोनों कोप्राइम है। मतलब ये हुआ ये किसी एक नंबर से कटेंगे नहीं, दोनों के दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला 4/6, तो ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। कौन से नंबर से? 2 से। 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको लिखूंगा 2 और इसको लिखूंगा 3। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन क्या है कि ये दोनों किसी और नंबर से डिवाइड होने वाले नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आप चाहो तो इस बात को समझ लो। को प्राइम इंटीजर का मतलब हो गया कि ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ओके। अब आगे चलते हैं। अब हमने बोला कि ये √2 हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट √2 स्क्वायर मतलब 2 इज p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अभी मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ तो बन जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ से आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि देखो, अगर p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 into समथिंग। इसको अब ऐसे समझो, एक नंबर है, लेट्स से मैंने एक नंबर आपके लिए लिखा, एक ब्लैंक स्क्रीन पे आपको बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक नंबर लिख रहा हूँ a। दिस a नंबर कैन बी रिटन एज 2 into समथिंग 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 समथिंग। मतलब वो जैसे कि 2 into 3 हो सकता है, 2 into 5 हो सकता है, 2 into 11 हो सकता है।
तो क्योंकि इसमें 2 एक फैक्टर है तो इसलिए मैं बोलूंगा भाई ये नंबर 2 से डिविजिबल है। करेक्ट। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसमें 2 का एक फैक्टर है, ये इस बात का प्रूफ है। ऐसी अगर मैंने बोला a इज 2 इंटू एनी नंबर, इट कुड बी एनी नंबर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 या फिर ए बी सी डी हो सकता है, यहाँ पर 9 10 11 12 हो सकता है, इट कुड बी एनी नंबर, यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर a इज 2 इंटू क्यू स्क्वायर तो मैं क्या बोलूंगा कि a इज डिविजिबल बाय 2। करेक्ट, a इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब एक थ्योरम हो गया, अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। इट्स अ थ्योरम। सो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ऐसा करके इसमें हम बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इस पे बात करते हैं, अगर p 2 से डिविजिबल है तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो उसका मतलब क्या रहता है कि वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से अगर a 2 से डिविजिबल है तो उसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू एनीथिंग। तो यहाँ पर 2 इंटू एनीथिंग का मतलब ये हो जाएगा हमारे केस में। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बोलने वाले हैं दैट दिस दिस कैन बी रिटन एज, नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमने क्या बोला p इज डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट p इज 2 इंटू एनी नंबर, लेट्स से हमने बोल दिया m। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। नाउ अगेन मैं बोलता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 2m का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर बन जाएगा। और आपको पता है कि p स्क्वायर इज वाज इक्वल टू व्हाट, हम इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 2, p स्क्वायर वाज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। पी स्क्वायर इज 2q स्क्वायर, तो यहाँ पर पी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 2q स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2m स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ये लो भाई, ये तो कहानी फिर से वही आ गई। ये बोल रहा है q स्क्वायर क्या है, 2 इंटू समथिंग। अब अगर कोई भी नंबर 2 इंटू समथिंग है तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमने बोला कि क्यू स्क्वायर इज 2 इंटू समथिंग, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब तो क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स व्हाट, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ना, अब क्यू भी 2 से डिविजिबल है, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से इक्वेशन नंबर, पहले था हमारे पास 3, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, हमने इक्वेशन नंबर 1 में बोला कि p और q को प्राइम है। ओके, फिर हमने 3 में बोला p 2 से डिविजिबल है, फिर हमने इक्वेशन 4 में बोला कि q भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन भाई जरा ध्यान से सुनो ना इस बात को, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन यह है कि हमने बोला कि p और q को प्राइम है, इक्वेशन 1 में हमने बोला दैट p एंड q को प्राइम है, इक्वेशन 3 में और 4 में हमने बोला p इज डिविजिबल बाय 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर हमने बोला q इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कोप्राइम है तो किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। पहले हमें यहां पर लिखना चाहिए दैट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। आप यहां पर डायरेक्टली मेंशन भी कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3 एंड 4। मैंने तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर लिख दिया है, क्योंकि हम सेम पेज पे नहीं है इसलिए। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, फिर हमें लिखना चाहिए द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ रॉन्ग assumption। अब हमने एजम्पशन क्या लिया था, हमारा एजम्पशन था रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन एग्जाम्पशन तो हमारा गलत निकला, तो फिर इसका मतलब फैक्ट क्या होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर।
देखो बच्चों, मैंने ना ये एक एफर्ट किया है। मेरा एफर्ट ये था कि कई बार बच्चे मुझे कंप्लेंट करते हैं, सर हमें इसको रट्टा लगाना पड़ता है और हमें समझ में नहीं आता जनरली। जब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको करते हैं, तो हम इसको समझे कैसे। तो मैंने ये समझा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं। तो जनरली बच्चे फंसते हैं इस वाली बात में कि सर ये कॉन्ट्रडिक्शन आया कैसे, हमें तो समझ में नहीं आया। फिर वो फंसते हैं कि को प्राइम होता क्या है, उसको वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। सो आई मेड एन एफर्ट कि हम एटलीस्ट इसको विजुअलाइज कर पाएँ। फिर दूसरा वो लोग कहाँ पे फंसते हैं, सर ये डिविजिबल वाली बात समझ में नहीं आती है। तो मैंने देखो, आई हैव मेड ऑल द एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई होप दैट दिस विल हेल्प यू। स्टिल इफ यू फील एनी डाउट, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ दैट दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, मेरे को ये वाला पॉइंट इसमें समझ में नहीं आ रहा है। If you feel like, I can recreate the video, I can create another video to clarify all the doubts in this particular thing. वैसे मेरे हिसाब से तो डाउट आना नहीं चाहिए। स्टिल इफ यू फील एनी डाउट तो आप मुझे बताइएगा इसके बारे में। एंड फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इसको प्रूव करो इरेशनल है। देखो इसमें हम स्टार्ट कैसे करते हैं, मैं यहीं पे आपको करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, सेम, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। फिर हम बोलेंगे कि 7/2 √5 - 3। जैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया, ऐसे ही हम √3 √5 √7 इन सबको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। सेम मेथड है। अभी हमने इसको p/q लिया। अब हमें क्या करना है, अपन को √5 इधर बचाना है, इरेशनल नंबर इधर बचाना है, बाकी सब उधर भेज देना है। तो क्या बचेगा, देखो उधर हो जाएगा p/q +3। तो ये हो जाएगा p+3q/q, p+3q/q, एंड दिस इज 7/2 √5। तो √5 बच जाएगा p+3q/q, और दिस इज इंटू 2, और 7 नीचे इधर आ जाएगा। नाउ 2 यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ओके नाउ अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। q और p एक इंटीजर है। q में 3 मल्टीप्लाई किया, इंटीजर में 3 मल्टीप्लाई किया, तो इंटीजर रहेगा। उस इंटीजर में एक और इंटीजर ऐड किया, वापस इंटीजर रहेगा। इस पूरे इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई किया, वो भी इंटीजर रहेगा। अच्छा नीचे देखो, q इंटीजर है, 7 से मल्टीप्लाई किया, वो भी इंटीजर रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है। तो जब इंटीजर अपॉन इंटीजर रहता है तो वो तो एक रैशनल नंबर होता है। तो ये हुआ एक रैशनल नंबर, लेकिन √5 हमें पता है कि एक इररेशनल नंबर है। अगर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आ रहा है तो आप बोलो हमें पता है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल, ये रैशनल, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग assumption। सेम स्टेटमेंट होगा, सेम, नो डिफरेंस। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है तो आप क्या करोगे, आपको √5 को अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि ये इरेशनल है। कैसे, जैसे इसको प्रूव किया, इसको पूरा प्रूव करोगे ऐसे, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए ये बहुत छोटा हो जाएगा। अगर 2 या 3 में है तो इतने में आप काम चला सकते हो। इतने का मतलब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट ये रैशनल है, और ये सारी चीज़ें लिखोगे, और फिर वहाँ पर एक तरफ √5 बचेगा, एक तरफ बाकी सब बचेगा। तो फिर एंड में आपको इस तरह से कंक्लूड करना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस। प्रूविंग इरेशनैलिटी वाले क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं। सो कमेंट में लिख के आप मुझे बताइएगा कि हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। if there are any doubts, do let me know about that also. So next video में हम इस chapter को conclude करेंगे, and we will do all the remaining topics of this chapter. So till then keep learning and stay happy.